देखिए, संकल्प से जब आप साधना करते हैं तो वो संकल्प के बल से आपके अंदर जो ये तपस्या की अग्नि जगेगी, उस अग्नि से आपके पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे बाहर कोई यज्ञ करे तो यज्ञ के अग्नि में जो भी सामग्री डाली, अग्नि उसको स्वाहा कर देती है। स्वाहा माने नाश हो गया। ऐसे जप की अग्नि में आपके पाप ताप सब नष्ट हो जाते। अगर संभव हो सके तो दिन में एक ही बार भोजन खाइएगा। अगर मैं संभव हो सके कह रही हूं। और मन का अगर संकल्प दृढ़ होए और शरीर में कोई रोग ना होए, मैंने डायबिटीज या ये या वो जिसके ना होए, तो वो बिल्कुल अल्प आहार करते हुए मैंने फल और दूध सिर्फ ले और कुछ ना ले। अब सबके लिए संभव नहीं होगा शायद, पर जो लगे कर सकते हैं वो कर लें इसको। और जिससे लगे नहीं ये ज्यादा हो जाएगा तो वो एक समय खा ले, हल्का फुल्का भोजन एक समय खा ले, कोई दोष नहीं है, वो भी अच्छा है, वो भी बहुत सुंदर है। और चाहे तो एक ही सभा में एक ही सिटिंग में पूरा 21 माला जप करे, और कोई कारण ऐसा होए कि आप नहीं बैठ सकते इतना लंबा, शरीर का कोई कारण है या घर का या जिम्मेदारी है कोई, तो उसे 2 समय कर लीजिए। सिट डाउन एंड डू योर मंत्र। मंत्र जब करें तो मंत्र करते हुए में उसमें पॉज नहीं, गैप नहीं आना चाहिए। एक मंत्र जब मन में आया ओम नमः शिवाय, तो दूसरे में गैप नहीं आए, तुरंत अंतराल नहीं हुए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। जैसे जल की धारा हम डाल लें ना तो निरंतर पड़ती चली जाए, ऐसे निरंतर मंत्र चलता रहे चलता रहे चलता रहे। अच्छा, अब इसमें 3 तरह से आप जप कर सकते हो। एक जप है जिसे हम कहते हैं उपांशु जप। उपांशु मतलब when you do japa in a whispering tone, then it is called upanshu japa, where you in a very soft, like you're whispering something, in that tone you do your mantra. So you are saying it, but it's not loud that others can hear it. आप धीरे धीरे बोलते हैं, जैसे किसी के कान में बोले ना तो धीरे धीरे फुसफुसाते हैं, ऐसे धीरे से उस आवाज को निकालना कि बिल्कुल तुम्हारे करीब कोई आके बैठे ना तो ही उसे सुने कि ये कर क्या रहा है, नहीं तो उस आवाज को सिर्फ तुम्हारे कान सुने, इतनी हल्की आवाज। इसे कहते हैं उप अंशु जप। और ये जप में हम बोल रहे हैं, और ये जप करना सबसे सरल होता है। और ये 100% में दावे से बात कह रही हूं, तुम्हारा मन कहीं जा नहीं सकता है, क्योंकि बोलने में मन लगा रहेगा। तो शब्द की जो शक्ति है वो शक्ति उत्पन्न होती रहेगी, और शब्द की शक्ति से, जो शब्द की इस ध्वनि से जो ऊर्जा निकलेगी, वो ऊर्जा आपके मन को और आपके शरीर को अपने अंदर उस घेरे में ले लेगी। You know, when you will create a friction, some energy will be formed. Like if you rub your hands in a quicker mode, then your hands will get warm. जहां भी घर्षण होता है वहां शक्ति उत्पन्न होती। अब दोनों हाथ सब लोग मिलाइए, करो इसको, दोनों हाथ ऐसे मिलाइए सब लोग और जोर से रगड़ दीजिए, रगड़ते रहें इसको। हाथ गर्म होना शुरू हो जाएगा। हुआ? हाँ हाँ, मैं सिर हिला लेना और रगड़ते जाओ रगड़ते जाओ रगड़ते जाओ, तेजी से, धीरे धीरे नहीं, बुढ़े की तरह नहीं, बुढ़े भी जवान की तरह रगड़े। हाथ एकदम तप जाएगा आपका। हाथ छोड़ दीजिए। घर्षण तो ताप निकला, 2 पत्थर रगड़े तो अग्नि निकली। अग्नि माने रोशनी आ गई।
ऐसे ही जब आप मंत्र करते हैं तो आपके वोकल कॉर्ड्स में घर्षण हो रहा है, और ये जब घर्षण होगा तो ये भी एक शक्ति को उत्पन्न करेगा। और ये जो जप से शक्ति उत्पन्न होती है, ये शक्ति आपके शरीर को निरोगी बनाती है। एक, ऊर्जा क्या करेगी? शरीर को निरोगी बनाएगी। 2, आपके मन को ठहराएगी। 3, आपके पूर्व किए पाप कर्मों का शमन करती। इसलिए आप किसी पुराण में किसी इंद्र, महेंद्र, वरुण, किसी भी देवता या किसी भी मनुष्य ने से कोई गलती कर ली, कोई दोष उससे हो गया, कोई पाप उससे हो गया, तो उसको क्या कहते थे? पश्चाताप करो। कैसे? तो कहते तपस्या करो। तपस्या मतलब, तप मतलब ऊर्जा को जागृत करो, जप की ऊर्जा। हमने बचपन में एक निर्मले महात्मा का दर्शन किया था। निर्मलों का ऐसा कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने इनको बनाया था। 5 अपने सिखों को भगवा भेज दिया था और उन्हें बनारस भेजा था, ताकि वो वहां जाकर के संस्कृत और वेद वेदांत को पढ़ सके, न्याय, व्याकरण, निरुक्त, ये सब शास्त्रों का ज्ञान कर पाए। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक बार उन्होंने उनके दरबार में जो पंडित होता था, उस पंडित से कहा कि हमारे सभी संगत को आप शास्त्रों का ज्ञान दीजिए। तो वो थोड़ा सकुचा गए, बोले नहीं, ये ज्ञान तो हम सिर्फ ब्राह्मण को देते हैं, और आपके तो सब तरह के लोग आते, सब जाति के लोग आते, तो हम तो नहीं करा सकते। पर जहां चाह तहां राह, तो गुरुजी ने फिर राह निकाला, और उसमें 5 श्रेष्ठ बुद्धिमान अपने समर्पित शिष्यों में से 5 शिष्य चुने और उनको भगवा भेज दिया और काशी भेजा। आप कहेंगे भगवा क्यों दिया? भगवा इसलिए कि अगर भारत के इस सनातन धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य 4 जाति मानी, 4 आश्रम माने ना। ब्राह्मण, मैं फिर कह दूं, जन्म से नहीं होते, कर्म से होते। जो विद्या ग्रहण करे, जो विद्या प्राप्त करे, जो विद्या का दान दूसरे को दे, जो क्षमा, दया, संतोष के साथ तप करता है, उसको ब्राह्मण कहते। क्षत्रिय, जिसके अंदर भुजाओं का बल हो, माने गरीब की रक्षा करने के लिए उसके अंदर ऐसी शक्ति है कि वो लड़ मरेगा, लेकिन किसी दीन, किसी गरीब का अन्याय नहीं होने देगा, देश की रक्षा करेगा, देश की सीमा पे खड़ा होगा। आप क्षत्रिय इसलिए नहीं कि आपके पूर्वज क्षत्रिय थे इसलिए अब आप भी क्षत्रिय हो गए। जिसमें भुजाओं का बल है, जो डरता नहीं है, जो मरने से भी नहीं डरता है। मुझे याद आ रहा है, एक बार एक हिमाचल में हमारे एक स्वामी जी है, उनके साथ हम कसौली में रहने को गए। तो कसौली में कैंट है, अमी का कैंट है, तो ऐसा भगवा रंग पहना हो ना, तो और वो हमारे महात्मा लंबी जटा वाले हैं, तो जटा वाले और भगवे कपड़े दूर से दिख जाते, झंडा है ये तो दूर से दिख गया। बात मजेदार है तो पूरी ही सुना देते। हुआ यूं कि हम सुबह सैर करने निकले कि सूर्योदय देखेंगे। देयर इज अ पॉइंट इन कसौली विच इज कॉल्ड सनराइज पॉइंट, बोले वहां जाके सूरज को देखेंगे। तो हम दोनों थे और हमारे 4-5 शिष्य थे साथ में, तो हम लोग सब चल रहे हैं। तो मैंने, ठंड बहुत थी पहाड़ में, ठंड भी थी, तो मैंने कहा स्वामी जी ठंड में ना चाय इच्छा हो रही है। कह रहे अब तो जब वापिस जाएंगे तो फिर चाय पिएंगे। मैंने नहीं, अभी हो रही है। बोले अभी तो सब बाजार दुकान सब बंद, चाय अभी कहाँ से आएगी? तो हंसने लगे, माँ कैसी बात करती है। मैंने कहा बस ऐसी ही बात कर देते।
तो हम लोग चल रहे थे तो मैंने कहा कितना सुंदर यहाँ से दृश्य ना, पहाड़ी का ऐसे में मकान था और मकान के सामने पूरा वैली दिख रहा था। मैंने कहा स्वामी जी यहाँ चाय पिए ना, कितना आनंद आए, चले इनके घर। बोले ऐसे थोड़े जाते हैं। मैंने कहा अरे साधु कहीं भी चला जाए, कहीं भी नारायण हरि करे, भिक्षा ले ले, साधु को कोई शर्म होती है क्या? पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे जो बेशर्म है वो साधु है, यानी जिसे संसार की शर्म नहीं है, जिसे इज्जत सम्मान नहीं चाहिए। बेशर्म का अर्थ वो ये करते थे, हाय लोग क्या कहेंगे, हरे सामने वाला क्या कहे, जिसके अंदर ये कोई सोच नहीं होती है, शर्म नहीं है, बेशर्म, बोले ये वो साधु होते। खैर हम हंसते खेलते हम निकल गए। हम वापिस आए तो ठीक उसी कोठी के बाहर एक सज्जन खड़े हैं और दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं। हमें देखते ही वो भाग के आए, उन्होंने प्रणाम किया और कहते हैं मैं कर्नल हूँ। जिस मकान को देख के मैंने कहा था ना ये मकान अच्छा है, यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा है, तो व्यू टी विद द व्यू होनी चाहिए, वो वही मकान में रहते थे। और कहते हैं कि मेरी एक प्रार्थना है, क्या आप हमारे पास चाय पिएंगे? मैंने कहा कर्नल साहब बिल्कुल पिएंगे, चलिए। तो वो घर खोले दरवाजा, मैंने कहा आपके घर के अंदर नहीं जाना है, हम तो यहीं बैठेंगे, यहीं कुर्सी लगवाओ। दोनों वहीं कुर्सी लगवा दी। अच्छा हम दोनों बैठ गए और कर्नल साहब गए अंदर भागे भागे अपनी पत्नी को लाने, और हम और स्वामी जी जो जोर से हंसे। मैंने कहा बोलो स्वामी जी, आप कह रहे थे ऐसे कैसे? मैं देखिए भगवान की लीला, वहीं बैठा दिया है उसने। अब जब वो आए तो कहते पहले ना मैं समझ नहीं पाया, उस दिन ये लंबा तिलक नहीं था, शायद उससे उनको डाउट हो गया कि ये कौन है संत है। बोले फिर दिमाग में स्ट्राइक किया, रहे ये तो वही है जिनको हम सुनते रहे हैं टीवी में। तो कह रहे हम तो आपको एक और प्रार्थना करते। मैं बोलो? कह रहे चाय तो अच्छी नहीं लगती ना, अब आप भोजन भी करके ही जाओ। मैंने कहा अभी तो भोजन में दे रहे, तो आप फिलहाल चाय पिलाइए, फिर हम बाद में देखते हैं। बोले नहीं, वचन दीजिए आज ही आप भोजन भी करेंगे। तो मैं और स्वामी जी हम देखें एक दूसरे को। मैंने कहा अब बोलो स्वामी जी, चाय ही नहीं, नाश्ता भी नहीं, भोजन भी मिल रहा है। और जब चाय पी करके हम लोग निकले तो अब नियम है संत घर में चरण डाले तो संत को दक्षिणा सेवा भेंट देते हैं। तो उन्होंने लिफाफे भी बना करके दिए। अब जब हम लिफाफे लिए तो हंसी और जोर से छूट गई। हम अब क्या? बोले देखो भगवान की लीला है। तो हम बाद में दोपहर में फिर से जब मिले तो उन सज्जन को फिर कहा, मैंने कहा ऐसा न सोचिएगा कि आपने हमें बुलाया है, सच ये है हमने अपने आप को स्वयं इनवाइट कराया है और आपके मन में ये संकल्प भी डाला कि बुलाओ हमको। अभिमानवश बंदा सोच सकता है ना, हम सुनते थे, हम तो भक्त थे, है ना, हमने देख लिया, हमने पहचान लिया, हमने घर में बुला लिया, और फिर लोग बोलते भी हमारे भाग कितने अच्छे हैं, हमारे घर संत आए हैं। मैं इसके पहले कोई ऐसी सोच तुम्हारे आए तो याद रहे, योर हाउस वाज चोजन, and out of all those beautiful houses which were there in the Kent, this was the chosen house. And see, here we are with you, sitting with you. मन, जिस मन में कालिमा हो, जिस मन में बहुत से विचार हो, जिस मन में राग द्वेष हो, जिस मन में चंचलता हो, वह हजारों इच्छा करे एक पूरी नहीं होगी। और जिस मन में ये सब कालिमा न हो, उस मन में सहज कुछ विचार अगर आ गया तो वो भी पूरा हो जाता है। तो हमारे निर्मले संतों में भगवा बेस चलता है। तो निर्मले संतों में एक महात्मा थे, वो अमृतसर में रहते थे, दरबार साहब के बिल्कुल पीछे
वहां गली बाग वाली होती थी, ये कॉरिडोर बनने से पहले की बात है। अब तो सारा गार्डन हो गया उधर। तो उनका वहीं पर डेरा था। वो सुबह में जप करते थे, अभ्यास के लिए जब वो बैठते थे, तो ऐसा उनके शिष्यों ने मुझे बताया कि ऑलमोस्ट 500 ग्राम मक्खन मक्खन वो सिर में ऐसे रखते थे, फिर वो जप के लिए बैठते थे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों वो करते थे? क्योंकि उनका जप वो तो नहीं है ना कि 20 माला कर लीजिए, 30 माला कर ली तो उठ गए। उनका जप चलता था 8 घंटे, दिन में 8 घंटे चलना है जप। और वो मूल मंत्र का जप करते थे। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी जहां से शुरू होती है, एक ओंकार सत नाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद, यह मूल मंत्र का वो जप करते थे। अब ये जो मंत्र है ये इतना शक्तिशाली है, और चूंकि इतना लंबा वो करते थे, इतना तेज, इतनी अग्नि उनके शरीर में पैदा हो जाती थी कि उस अग्नि के किसी दुष्प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए उस सिर में ये मक्खन रख के बैठते थे। और जब वो 2.5 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आंख खोलते थे, माला छोड़ते थे, उस मक्खन की एक बूंद भी कहीं नीचे टपकती हुई भी नहीं मिलती थी। वो पूरा का पूरा उनके सिर में अब्जॉर्ब हो जाता था। जब शरीर में इतना तेज होगा और तेज सहन न कर सकेगा शरीर, तो ये जो संत थे ये अपने सिर में इस प्रकार रख के, आपने अगर देखो महात्मा लोग कह रहे सिर का स्नान करके, उसे पंजाबी भाषा में बोलते कैसी स्नान करके बैठना। क्यों कैसी स्नान क्यों करके बैठना? ऋषिकेश में, गंगा तट पे, उत्तरकाशी में या गंगोत्री में जो महात्मा रहते हैं वो सुबह जल से स्नान करते हैं, भले कितनी सर्दी हो। क्यों? क्योंकि जब शीश पर ठंडा जल हम रखते हैं तो हमारा सिर जो है उसका ताप कम होता है, और फिर आगे जो जप करना है उस जप में इतना ताप शरीर में उठने वाला है कि उस ताप से शरीर किसी अन्य कष्ट में ना आ जाए और शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक बना रहे। इसलिए ये जरूरी नहीं कि सब, देखिए सब महात्माओं का अपना अपना शरीर है, अपना अपना ढंग है, अपना अपना तरीका, पर ये इनका ढंग था। अब वो चूंकि पगड़ी बांधते थे ना, तो एक मक्खन का पेड़ा यहाँ रख लिया और बैठ गए, वो अंदर 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 सारा समा जाता था। अब ऐसे महापुरुष की वाणी में सोच सकते हो कितना बल था। और ये वो संत थे जिनको पूरा आदि गुरु ग्रंथ साहब जुबानी याद था, 1430 पन्ने, पूरा 1430 पेजेस, and he knew them by heart.